चलते हैं सरस्वती वंदना की तरफ कि श्वेत बसन श्वेतांबरी करती हंस सवार रामपाल की माँ मेरी सुनना करुण पुकार कि बलिकरणेश्वर आपको नमन करूं कर जोर दृष्टि दया की फेर दो आज भक्त की ओर के लीला जग में आपकी और है प्रभु अपरंपार आज सभा के बीच में मैं तुमको रहा पुकार। तो बाबा बलिकरणेश्वर के शब्दों में वंदना, उसके बाद में बाबा बलिकरणेश्वर की रसमयी कथा की तरफ अरे परमेश्वर 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 बलिकरणेश्वर मोए आस लगी बलिकरणेश्वर परमेश्वर 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 बलिकरणेश्वर मोए आस लगी बलिकरणेश्वर अरे गांव फपोतू की भूमि पर हाँ गांव फपोतू की भूमि पर और मंदिर बनो प्रभु को सुंदर अरे तेरा सुना मेरी सर्वेश्वर हाँ तेरा सुना मेरी सर्वेश्वर मैं आस लगी बलिकरणेश्वर अरे परमेश्वर 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 बलिकरणेश्वर मैं आस लगी बलिकरणेश्वर अरे बलि और करण करी यहाँ पूजा हाँ बलि और करण करी यहाँ पूजा अरे दोनों ने मिल नाम ये कीजा अरे नाम पड़ा बलिकरणेश्वर नाम पड़ा बलिकरणेश्वर मैं आस लगी बलिकरणेश्वर अरे परमेश्वर 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 बलिकरणेश्वर मैं आस लगी बलिकरणेश्वर अरे चैत महीना तिथि नौमी को
अरे धर्म करे या धर्मेश्वर, हाँ धर्म करे या धर्मेश्वर, मोए आस लगी बलि। अरे आशा पूरी करो हमारी, हाँ आशा पूरी करो हमारी, भक्तों के प्रभु तुम हितकारी। अरे रामपाल रज चरणेश्वर, हाँ रामपाल रज चरणेश्वर, मैं आस लगी बलि करणेश्वर। अरे परमेश्वर, हाँ परमेश्वर, हाँ परमेश्वर, बलि करणेश्वर, मोए आस लगी बलि करणेश्वर। मोहन मुरली फेर बजाइयो बलि करणेश्वर बाबा पे, मोहन मुरली फेर बजाइयो बलि। आज हम आप लोगों के समक्ष फपोतू वाले बाबा बलि करणेश्वर की महिमा का यह सुंदर आख्यान कोमल कैसेट कंपनी निधौली कला जिला एटा के माध्यम से आप लोगों के समक्ष पेश करने जा रहे हैं। इसके निर्माता सोनू यादव जी। तो आ जाइए भक्तों इस रसमय कथा की तरफ। एक बार सतयुग में बहलोचन पुत्र बलि तपस्या के लिए चल देता है और ये घूमते घूमते इसी स्थान पर आता है। लेकिन ये कैसा मंदिर है, आ जाइए। कि एटा जिला के पास में एक बसो फपोतू गांव, गांव फपोतू में बनो बलि करणेश्वर सुखधाम। एटा जिला के पास में सुकाबाद रोड पर 12 किलोमीटर दूर ये फपोतू गांव बसा हुआ है। यहीं पर ये बलि करणेश्वर मंदिर है। कैसा मंदिर है ये? कि ये कहानी बहुत पुरानी है, जो सभा मध्य में गाता हूँ, और जैसी माँ गए जनता की वैसी में गाय सुनाता हूँ। ये कहानी बहुत पुरानी है, जो सभा मध्य में गाता हूँ, और जैसी माँ गए जनता की वैसी में गाय सुनाता हूँ।
बुजुर्गों से, अरे जैसी सुनी बुजुर्गों से वैसी में कथा सुनाता हूँ, और बलिकर्णेश्वर की कहानी में सभा मध्य दर्शाता हूँ। फपोतू में, ये मंदिर गांव फपोतू में जो बना हुआ अलबेला है, और आधे चैतरा मनोमी को लगा यहाँ पर मेला है। ये मंदिर बहुत पुराना है, भक्तों का अटल खजाना है, जमे भक्त करे गुणगाना है। ये मंदिर बहुत पुराना है, भक्तों का अटल खजाना है, करे गुणगाना है। ये हाँ, ये मंदिर बड़ा भयंकर है, मंदिर में लगे रहे कंकर है, जमे बैठे भोला शंकर है। ये मंदिर बड़ा भयंकर है, मंदिर में लगे रहे कंकर है, जमे बैठे भोला शंकर है। ये अरे भारी शोभा है मेरे बाबा की, वर्णन करत रे करो नहीं जाए। अरे कदम के वृक्ष खड़े ही यहाँ पर कृष्ण मुरलिया रहे बजाए। अरे दोनों तरफ ही ताल मंदिर के, पानी लहर रे लहर लहराए। अरे शीतल मंदा सुगंधा चल रही, पवना झरोखा रहो लगाए। खड़े द्वार पर रे बजरंगी, जंगी गदारे हाथ लहराए। अरे सीताराम लखन की भैया, हरदम वो ही करे सहाय। अरे त्रेता में प्रभु रामचंद्र ने यहाँ विश्राम करो है आए, और द्वापर में प्रभु मना मोहन ने मधुरा मुरलिया दई बजाए। ए बलियारो करण रे करो तप भारी, उनको हाल रे रहे समुझाए। अरे किशोर दास बाबा ने यहाँ पर अपनी धुन रे रमाई आए।
एक बार सतयुग में बहलोचन पुत्र बलि तपस्या करने के लिए चला और घूमते घूमते इसी स्थान पर आया और रमणी की स्थान देख करके वह पद्मा आसन लगा करके बैठ गया। कैसे बैठा, आ जाइए भक्तों। अरे बहलोचन को पूत चलो रे तप करने करे भारी, अरे बहलोचन को पूत चलो रे तप करने करे भारी, अरे घूमो चारों ओर भयो मन में ये लाचारी, अरे दुखी भयो मन में बलधारी, अरे घूमता घूमता इसी जगह पर आयो तपधारी, देख कर खुश है गयो भारी। आज रमणी के स्थान को देख करके बलि बहुत ही खुश हो जाता है। अरे देख कर खुश है गयो भारी, और वो देख जगह रमणी का बैठ गयो दे लंबी तारी, अरे अरे ध्यान शंभु को कियो है, भगवान भोले का ध्यान करके आज बलि बैठ जाता है। तो आ जाइए भक्तों। अरे ध्यान भोले को कियो है, अरे बरसे दई बिताए शंभु ने न दर्शन दियो है, अरे लगाए दई अटल समाधि है, अरे श्वासे लही चढ़ाए शंभु को हालो ही है, अरे श्वास अरे भक्त मेरो कौन दुखी भारी, जब बलि ने अपनी श्वासों को ब्रह्मांड तक पहुंचाया तो भगवान भोले का सिंहासन हिलने लगा, कैलाश पर्वत हिलने लगा। तो भगवान विचार करने लगे, अरे भक्त मेरो कौन दुखी भारी, अरे लियो ना दिया संग आए गए भोला त्रिपुरारी, भैया देख तपस्या बल की ऐसी के न लगे भोला, भैया देख तपस्या
जब भगवान भोलेनाथ नादिया पर सवार होकर के जब प्रकट हो जाते हैं तो आज बलि से कहने लगे, बलि वरदान मांगो, मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। लेकिन बलि नेत्र नहीं खोलते हैं। तो आज भगवान भोलेनाथ कहने लगे फिर, अरे बोले ही ओ डमरू बजैया, हम तुमसे खुशी अपार रे तोय मागन होय सो, अरे रे बलि मागन होय सो, मांगिला अटल तू वरदान रे बलि मागन होय सो। कहा भगवान भोलेनाथ ने, अरे बोले ही ओ डमरू बजैया, हम तुमसे खुशी अपार रे तोय मागन होय सो, अरे रे बलि मागन होय सो, मांगिला अटल तू वरदान रे तोय मागन होय सो। और कहने लगे भोलेनाथ, अरे तूने बहुत समय से मेरी करी है बहुत ही सेवा, और मागन होए सो मांग बलि तू कह रहे हैं महादेवा। और अरे इस दुनिया में भक्त बलि तेरी होगी ऊंची शान रे तोय मागन होए सो, अरे रे बलि मागन होए सो, मांगिला अटल तू वरदान रे तोय मागन होए सो। जब इस तरह से भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे बलि मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। उसी समय बलि की समाधि खुल जाती है और बलि भगवान को जब अपने सामने देखते हैं तो चरणों पर गिर पड़ते हैं कि चरण पकड़ कर सम्मुखे कहें बलि महाराज, बहुत समय के बाद प्रभु सो दर्शन दिए आज। हे प्रभु तुमने बहुत समय के बाद आज मुझे दर्शन दिए हैं। तो भगवान भोलेनाथ कहने लगे, बलि मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। तो बलि कहने लगे, प्रभु अगर वरदान देना चाहते हो तो सुनो, कि बोले ही बलि सम्मु से बानी, बोले ही बलि सम्मु से बानी, तुम हो ना तू जगत के स्वामी, और नहीं कुछ पाना है, पाना है, और भक्ति नाथ गहाना है, भक्ति। अरे जब जब नाथ धरा पर आऊं, अरे जब जब नाथ धरा पर आऊं, और भक्ति का वरदान में पाऊं, अरे गुण प्यारे ही गाना है, गाना है, और भक्ति नाथ
अरे त्यारो ध्यान धरू में निसदिन, अरे त्यारो ध्यान धरू में निसदिन, अरे कोई नहीं मेरा है तुम बिन, अरे त्यारे ही धाम को जाना है और भक्ति नाथ कहाना है भक्ति। अरे बोले ही बल सम्मुख बानी, तुम हो नाथ जगत के स्वामी, अरे और नहीं कुछ पाना है और भक्ति नाथ कहाना है भक्ति। जब बलि ने इस तरह से कहा कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपकी भक्ति चाहिए, तो भगवान भोलेनाथ बड़े ही प्रसन्न हुए और बलि से कहा कि भक्ति तेरी से खुश हुआ, सुन ले भक्त सो जानू, आज से ये भूमि सदा तेरे नाम से होई महान। कहे बलि ये मेरा वरदान है, आज से ये भूमि तेरे नाम से विख्यात होगी। खुश होकर भगवान ने दिया अटल वरदान, इतनी कह करके प्रभु सो हो गए अंतर ध्यान। इतना कह करके भगवान भोलेनाथ अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो भक्तों इसके बाद में यह पृथ्वी हजारों वर्ष तक बंजर पड़ी रही, इस पर किसी का आगमन नहीं हुआ। त्रेता युग आया। त्रेता युग में भगवान राम, सीता और लक्ष्मण ये जब वनवास के लिए जा रहे थे तो इसी भूमि से होकर निकले। उनका पदार्पण हुआ। उन्होंने जब ज्ञात हुआ उन्हें कि ये तपोभूमि है, तो पद्मासन लगा करके बैठे और भगवान भोलेनाथ का ध्यान किया। इसके बाद में चलते हुए यहां से कि त्रेता में प्रभु राम ने किया यहाँ विश्राम, तब से हो गई भूमि तपोभूमि के नाम। इस तरह से भगवान का यहां पर आगमन हुआ। उसी समय से यह पृथ्वी तपोभूमि के नाम से कहलाई। इसके बाद में यह पृथ्वी हजारों वर्ष तक फिर बंजर पड़ी रही। इस पर किसी का आगमन नहीं हुआ। द्वापर युग आया। द्वापर युग में एक बार कुंती पुत्र कर्ण तपस्या के लिए चला और सारी पृथ्वी घूमा, लेकिन कहीं पर कोई रमणी की स्थान नहीं मिला और घूमते घूमते इसी स्थान पर आया। ईश्वर की कृपा, वो इसी स्थान पर आया और पद्मासन लगा करके सूर्य देव का ध्यान किया। कैसे ध्यान किया? आ जाइए भक्तों। अरे तप करी करड़ो महाराज रे बरसों सी दई बिताई। अरे करके ध्यान भानु को भारी और बैठ गयो तप में तपधारी। करके ध्यान भानु को भारी जैसी अटल खड़ो गिरिराज रे बरसों सी दई बिताई।
करी करड़ महाराज रे बरसों सी दई बेताई। अरे तप करी करड़ महाराज रे बरसों सी दई बेताई। कैसे तब क्या करने? अरे करके ध्यान, अरे बरस हजार कियो तप भारी। अरे बरस हजार कियो तप भारी। और दानी करड़ लगाए गयो तारी। सब है सूर्य देव महाराज रे बरसों सी दई बेताई। सब है सूर्य देव। अरे प्रकटे सूर्य देव यहाँ आकर। प्रकटे सूर्य देव यहाँ आकर। और करड़ से कहे बचन मुस्काकर। आयो लाल तेरे में काजरे बरसों सी दई बेताई। आयो लाल तेरे में काजरे बरसों सी दई बेताई। अरे तूने कियो लाल तप भारी। अरे तूने कियो लाल तप भारी। और धन धन कुंती के अवतारी। मांग लिया जयटल वरदान रे बरसों सी दई बेताई। मांग लिया जयटल वरदान रे बरसों सी दई बेताई। मेरी बिगड़ी आए बनाए जइयो फापो तू बाले बाबा। मेरी बिगड़ी आए बजा। मेरी बिगड़ी आए बजाइयो फापो तू बाले बाबा। मेरी बिगड़ी आए बनाए जइयो फापो तू बाले बाबा। जब इस तरह से बलि ने इस तरह से कर्ण ने तपस्या की तो सूर्यदेव प्रकट हो गए। और सूर्यदेव ने कहा वत्स वरदान मांगो। मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। जब इस तरह से कर्ण के कान में आवाज गई तो कर्ण की समाधि खुल जाती है कि सुने बचन जब तात के तभी खुल गए नैन। और हाथ जोड़ कहने लगा सूर्य देव से बहन। हाथ जोड़ करके सूर्यदेव से कहने लगा, कहा
कि बोले ही करण वचन ऐसे, वरदान मांगने लगा कि बोले ही करण वचन ऐसे, वरदान प्रभु गर देना है। कहा बोले ही करण वचन ऐसे, वरदान प्रभु गर देना है। दो भक्ति का वरदान मुझे भव सागर से तर जाना है। दो कुछ और नहीं लेना मुझको, वरदान पुण्य का पाना है। ब्राह्मण और दीन दुखालन में मन अपना खूब लगाना है। कहा ना धन दौलत चाहिए मुझको, ना चाहिए मुझे खजाना है। दो भक्ति का वरदान मुझे भव सागर से तर जाना है। दो मैं बालक हूँ अज्ञान प्रभु, मैं बालक हूँ अज्ञान प्रभु, तुम ज्ञान की ज्योति जला देना। यदि भूल जाऊं राह चलने की, तो भूली राह बता देना। त्यारा ही ध्यान लगाता हूँ, त्यारे ही गुण को जाना है। दो भक्ति का वरदान मुझे भव सागर से तर जाना है। दो मेरी बिगड़ी आए मेरी बिगड़ी आए बना जइयो पपो तू बाले बाबा। मेरी बिगड़ी आए जब इस तरह से करने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ भक्ति चाहिए, अब मुझे भक्ति का वरदान दे। तब भगवान सूर्यदेव कहने लगे कि सुने बचन जब कर्ण के, और कहीं सूर्य मुस्काए, और धन धन कुंती लालू तू, और धन धन तेरी माय। धन्य है कर्ण, धन्य है तेरी मां जिसने ऐसे पुत्र को जन्म दिया, जिसने मांगा तो क्या मांगा, भक्ति। धन्य है कर्ण। और कहने लगे, वरदान देने लगे, मति करे करण यपसोत जगत में, नाम यमर कर जाबेगा, संसार तेरा यस गावेगा।
कारण भास्कर कहने लगे, ये भूमि फपोतू की जब तक, ये भूमि फपोतू की जब तक तेरा नाम अमर होगा तब तक। तेरे नाम की जय जयकारों से हर भक्त मुराद पावेगा, संसार तेरा यश गावेगा। और कहा, ये तपोभूमि कहलावेगी, तपोभूमि कहलावेगी, तेरी ख्याति जगत में छावेगी। ये जब होगा तेरा नाम एक सच्चा साधु आवेगा, संसार तेरा यश गावेगा। ने कहा, एक साधु यहाँ पर आवेगा, एक साधु यहाँ पर आवेगा, वो अपनी धुन रमावेगा। इस भूमि का वो साधु ही आदर सम्मान करावेगा, संसार तेरा यश गावेगा। इस भूमि का वो साधु ही आदर सम्मान करावेगा, संसार तेरा यश गावेगा। जब इस तरह से सूर्यदेव ने कहा कि कर्ण, आज से ये भूमि तपोभूमि है, इस भूमि पर एक साधु आएगा और वो साधु तेरे नाम को उजागर करेगा। उसी साधु के नाम से सूर्यदेव ने जब वरदान दिया कि सूर्यदेव ने इस तरह दिया अटल वरदान, इतनी कह करके तुरंत हो गए अंतर ध्यान। इतना कह करके सूर्यदेव अंतर ध्यान हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ भगवान कृष्ण आए। भगवान कृष्ण ने भी अपनी मुरलियां बजाई। कदम के वृक्षों पर के बजी है इसके बाद यहाँ मोहन की बांसुरिया बजी है, इसके बाद मोहन की बांसुरिया। अपने साथियों का पता देता चलूं। इस कहानी के लेखक मास्टर रामपाल सिंह रावल, फपोतू निवासी, जिला एटा, और हमारे हारमोनियम पर संगति कर रहे हैं
वीरेश कुमार शास्त्री जो ग्राम चुरैता के निवासी हैं, ढोलक पर संगति कर रहे हैं ब्रजेश कुमार नादान, नंगला फरीद, जिला एटा। चिमटा पर संगति कर रहे हैं भाई सतवीर सिंह चंचल, ग्राम नंगला फरीद, जिला एटा। और ये जो प्रोग्राम आप सुन रहे हैं कोमल कैसेट कंपनी निधौली कला, जिला एटा, इसके निर्माता सोनू यादव जी प्रिंस स्टूडियो के माध्यम से यह कहानी आप तक पहुंचाई जा रही है। आ जाइए भक्तों। बजी है इसके बाद मोहन की बांसुरिया, बजी है इसके बाद मोहन की बांसुरिया। अरे कदम कदम और डाल डाल पर, पात पात और फूल फूल पर, ले ले मीठी तान मोहन की बांसुरिया, बजी है इसके बाद मोहन की बांसुरिया। अरे कूद कूद प्रभु नहाए सरोवर, अरे गोपिन चीर चुराए गिरधर, छुप कदम न की डाल मोहन की बांसुरिया, बजी है। मेरे दोस्तों, इसके बाद में इस भूमि पर कलयुग में बाबा किशोर दास आए। बाबा किशोर दास ने इस भूमि पर अपनी धुनी रमाई। मैं एक बात और बता दूं कि यहाँ पर जो इमली का वृक्ष खड़ा हुआ है ये एक बार मुरझा गया था, तो बाबा किशोर दास ने अपनी उंगली को चीर करके इस पर रक्त डाला और ये दोबारा तरोताजा हुआ। और आज इस पर जो फल लगते हैं वो खून की तरह लाल होते हैं। ऐसा वृक्ष कहीं देखने को नहीं मिलता। ये बाबा का चमत्कार है कि कलयुग में इस भूमि पर बाबा आए किशोर, अपने तपबल से किया बाबा ने आशोर। बाबा ने अपनी तपस्या के द्वारा किस तरह से इस मंदिर का नाम किया, तो आ जाइए। अरे धुनी रमाए बाबा बैठी गए मेरे भैया, कोई प्रभु को जो ध्यान लगाए जी। अरे घोरा तपस्या बाबा करता है मेरे भैया, हाँ घोरा तपस्या बाबा करता है मेरे भैया, कोई प्रभु से जो सूरती लगाए। अरे देखी तपस्या प्रभु जी को सभाए मेरे भैया, दिनी बाणिया का सुनाए जी।
बाबा को आकाशवाणी हुई कि हे भक्त तू इस भूमि का नाम कर। अरे नामो धारो सा भूमि को मेरे बाबा बले करड़े स्वर सुखा धाम जी। अरे तपो भूमि बलि करड़ की मेरे बाबा तप दोनों ने कियो घना घोरे जी। बले करड़े स्वरज का नाम है मेरे बाबा सोई करियो जगत में जाको नाम जी। जब इस तरह से बाबा ने तपस्या की तो भगवान ने आकाशवाणी की कि वक्त तू इस भूमि का नाम कर। यह बलि करेश्वर के नाम से भूमि विख्यात होगी। यह बलि और कड़ की तपोभूमि है कि सुनबारी आकाश की बाबा करें विचार। तब तक वहां पर वा गया फूल सिंह जमींदार। तब तक वहां पर फूल सिंह नाम का जमींदार आ जाता है और वो बाबा के पास में जब आ जाता है कि फूल सिंह ने तुरंत ही किया नमन कर जोर। लेकिन बाबा ने नहीं देखा उसकी ओर। बाबा ने जब उसकी तरफ नहीं देखा क्योंकि बाबा ध्यान में मग्न बैठे हुए थे कि बैठ गया फौरन वहां फूल सिंह जमींदार। कुछ देरी के बाद में बाबा उसको रहे निहार। कुछ देर के बाद में बाबा ने जब उसकी तरफ देखा तो एक भक्त बैठा हुआ है। तब कहा फूल सिंह से, फूल सिंह क्या कहा? अरे कहने लगे बाबा यो बानी उसकी ओर निहार और फूल सिंह तेरा करता हूं मैं सत्कार। अरे कहता हूं एक बात उसे धर ध्यान धरो और होगा तेरा नाम जगत कल्याण करो। अरे तपोभूमि देखिए भूमि है आए यहाँ तपोधार। फूल सिंह तेरा करता हूं मैं सत्कार। अरे बड़े बड़े तपधारी आए यहाँ तप करने। अरे भक्तों की विपदा आए ईश्वर हरने। अरे अहो भाग्य हैं आज तुम्हारे आए यहाँ जमींदार। फूल सिंह तेरा करता हूं मैं सत्कार। अरे बले और करण करी यहाँ दोनों ने पूजा। उन समान तपधारी नहीं होगा दूजा। अरे बल करणेश्वर नाम पड़ेगा सुन ले मेरी पुकार। फूल सिंह तेरा करता हूं मैं सत्कार।
और तेरे नाम पर गांव फपोतू पढ़ना है। और पड़ जाएगा गांव फपोतू तेरे नाम सुकुमार। फूल सिंह तेरा करता हूँ मैं सत्कार। इस तरह से जब बाबा किशोरदास ने कहा कि फूल सिंह ये तपोभूमि है, इसका नाम तुझे उजागर करना है, ये बलि और कड़ की तपोभूमि है, तो फूल सिंह ने क्या किया? फूल सिंह यहाँ का एक बहुत बड़ा भक्त बना। कि फूल सिंह ने इस तरह एक मठिया दही बनाए, क्योंकि बाबा यहां से इतना कह करके चले गए थे कि फूल सिंह ने इस तरह एक मठिया दही बनाए और शिवलिंग भोले की यहाँ उस पर दही लगवाए। फूल सिंह ने इस तरह से यहाँ पर एक मठिया बनवाई और उस पर शिवलिंग की स्थापना करा दी कि बलिकर्णेश्वर लिख दिया मठ के ऊपर जाए और गांव फपोतू की कथा सबको दई सुनाए। इसके बाद में आपको एक बात और बता दूं, इस फूल सिंह के वंश में कोई पुत्र नहीं था। इस भक्त के वंश में कोई पुत्र नहीं था, तो उसे बड़ी चिंता हुई। यह फूल सिंह बलिकर्णेश्वर की मठिया पर रोजाना जाता और पूजा आराधना करता था। क्या फूल सिंह, अरे फूल सिंह के वंश में न जन्म कोई अवतारी।